हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दिसंबर 2023 के मंथली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, ये मंथली करंट अफेयर्स का आपका लास्ट पार्ट है जिसमें हम कौन कौन सा सेक्शन कवर करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी अपॉइंटमेंट्स, सभी अवार्ड्स और सभी बुक्स। तो जो भी दिसंबर के इंपॉर्टेंट देखिए अपॉइंटमेंट्स आई हैं, अवार्ड्स आई हैं, बुक्स आई हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियोस के पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेक्नो स्मार्टफोन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। रिसेंटली देखिए, टेक्नो स्मार्टफोन ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। दीपिका पादुकोण को अपॉइंट किया है टेक्नो स्मार्टफोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। टेक्नो मोबाइल जो है ये एक चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि शेंगजेन चाइना में लोकेटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड सिग्रिट काज एज द सीनियर ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर फॉर गाज़ा। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? यूएन के जो सेक्रेटरी हैं देखिए एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने सिगरेट जो काग हैं इन्हें गाज़ा के लिए वरिष्ठ मानवीय और पुनर्निर्माण समन्वयक नियुक्त किया है। ये किस देश से हैं? शी इज़ फ्रॉम नीदरलैंड। तो ये कौन से देश से हैं? नीदरलैंड से। यहाँ बात होती है यूनाइटेड नेशंस की। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? नॉर्वे के थ्राइगेव हेल्टविन ली। करंट में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। और मेंबर्स कितने हैं इसके? तो यूएन के मेंबर्स है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ जो है यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आंसर इज नीना सिंह। नीना सिंह जो है ये 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर से, जो कि फ्रेंड्स करंट में सीआरपीएफ की बनी है डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनएचएसआरसीएल के निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो इस पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं प्रमोद शर्मा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन को लिमिटेड। इंडिया जो भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड है, अभी इस कंपनी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चेयरमैन फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं नारायण शेषाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। जो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद है, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इस पोस्ट पर फर्स्ट वुमेन देखिए अपॉइंट हुई हैं एज अ डायरेक्टर जनरल, और इनका नाम याद रखेंगे कंचन देवी। कंचन देवी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं 1991 बैच की। कौन से कैडर से? मध्य प्रदेश कैडर। यहाँ अगर बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और हेडक्वार्टर लोकेटेड है देहरादून, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एज सियाचिन। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? द आंसर इज गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मार्स रोवर विद द नासा। नासा के साथ मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? फर्स्ट इंडियन बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन असाइंड एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, इसका अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? अभी तक तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास ये मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब इसका एडिशनल चार्ज किसके पास गया है? अर्जुन मुंडा जी के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। सो रिसेंट देखिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सो चेयरमैन कौन बने हैं, राजीव आनंद। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्विगी इंडिया। स्विगी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आंसर इज आनंद कृपालू। ये स्विगी इंडिया के अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मोहम्मद अल रामसी हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो मोहम्मद अल रामसी जो हैं ये अभी विश्व रेडियो संचार सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये किस देश से हैं, तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द CEO ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन। सो टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 का CEO नामित किया है। आंसर इज सैम ऑल्टमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर कौन चुने गए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास में देखिए मिनिस्ट्री कौन सी थी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, लेकिन वहाँ के अभी मिनिस्टर नहीं हैं, उसका एडिशनल चार्ज अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है। ये अब मध्य प्रदेश असेंबली के बने हैं स्पीकर। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सो कैपिटल है यहाँ की भोपाल। न्यू चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, इंडीफी टेक्नोलॉजीज़ जो है इसके CEO कौन नियुक्त किए गए। सो अभी रिसेंट इंडीफी टेक्नोलॉजीज़ के CEO बने हैं संग्राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO एंड MD ऑफ स्टेलेंटिस इंडिया। सो स्टेलेंटिस इंडिया के CEO कौन बने हैं, आदित्य जयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। सो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप बत्रा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। सो इनका नाम याद रखेंगे, संदीप बत्रा किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किए गए। तो बैंक कौन सा है, ICICI बैंक। ICICI बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO हैं संदीप बख्शी और इसके टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। सो देखिए अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज ऑनर्ड विद वाइस अवार्ड फॉर एजुकेशन। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये ऑनर मिला है सफ़ीना हुसैन को। वाइस प्राइज़ फॉर एजुकेशन देखिए अपनी तरह का पहला ग्लोबल अवार्ड है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इस प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी, 2009 में। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर। शीर्ष फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो ये ऑनर किसे मिला है, अर्शिया सत्तार को। फेमस ऑथर और ट्रांसलेटर हैं अर्शिया सत्तार, जिन्हें मिला है प्रेस्टिजियस अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट का एक प्रेस्टिजियस ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिसीव द जिमी जॉर्ज अवार्ड। जिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे मिला। तो ये ऑनर मिला है मुरली श्रीशंकर को। मुरली श्रीशंकर ने 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड जीता। केरल के सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उन्हें ये जो है अवार्ड दिया गया है। मुरली श्रीशंकर कौन से प्लेयर हैं, लॉन्ग जंप प्लेयर हैं और इन्होंने जो है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स और जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें जीता था सिल्वर मेडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड बाय शेरोन स्टोन एट द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जेद्दा। तो जेद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किसे मिला है? रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह को ये ऑनर मिला है, उनके सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवी हैज़ वॉन द ALT इन्वायरमेंट फिल्म फेस्टिवल? किस फिल्म ने ALT पर्यावरण फिल्म महोत्सव जीता? तो ये किस फिल्म ने जीता है? डीप राइजिंग फिल्म ने। डीप राइजिंग जो फिल्म है इसे प्रोड्यूस किसने किया था? मोमोआ ने। इसके डायरेक्टर कौन है? मैथ्यू रिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंगापुर्स हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड कल्चरल मेडेलियन? सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार सांस्कृतिक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर किसे मिला है? मीरा चंद को। सो मीरा चंद को जो ये ऑनर मिला है वो मिला है उनके आर्टिस्टिक एक्सीलेंस और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कंट्रीज़ के आर्ट एंड कल्चर्स में, तो उसी की योग्यता को मान्यता देने के लिए उन्हें ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023? 2023 के लिए टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? राइट आंसर, लियोनल मेसी। सो लियोनल मेसी जो है अर्जेंटीना के कैप्टन हैं जिनको टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है 2023 के लिए। अभी देखिए इन्होंने रिसेंट बैलन डियोर अवार्ड भी जीता था। कौन सी बार? 8वीं बार। सो सबसे ज़्यादा बार बैलन डियोर पुरस्कार किसने जीता? ये भी याद रखिएगा, लियोनल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर शेयरिंग ताशी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द साहित्य अकादमी प्रेमचंद फेलोशिप। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो देखिए जो लेखक हैं शेयरिंग ताशी, इन्हें साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से हैं? तो किस कंट्री से हैं ये? तो ये बिलोंग करती हैं भूटान से। सो भूटान की कैपिटल थिम्पू में रहने वाले हैं मिस्टर ताशी जो हैं एक लेखक हैं और उनको उनके क्रिएटिव नॉन फिक्शन क्षेत्र में जो उनका काम रहा है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक? जो कि फ्रेंड्स कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है जो सिविलियंस को दिया जाता है। तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है किसे? कबीर बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड द इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज़ फॉर 2023 टू एन NGO इन अफ़गानिस्तान? किस देश ने अफ़गानिस्तान के एक NGO को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये ऑनर किसने दिया है? फिनलैंड देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2023? आंसर, बान की मून। सो बान की मून जो है इन्हें दिवाली पावर ऑफ द वन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? सो अभी रिसेंट पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा क्लासिक में को राइटर हैं, जैसे कि जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, मिस्टर इंडिया, काफ़ी फेमस देखिए मूवीज़ हैं इनकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन चंद्र, इनको ऑनर किया गया है चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड से। विपिन चंद्र जो हैं किस कंपनी के CEO हैं? तो याद रखिएगा, चैम्पियंस ऑफ द चेंज अवार्ड मिला है विपिन चंद्र को और ये CEO हैं किस कंपनी के? एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की। एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से देखिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है अली अबू अब्बाद और डैनियल बर्ने बोइम।
इन दोनों को फ्रेंड्स ये जो ऑनर है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 बाय आसरा। तो आसरा के द्वारा विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 फॉर हिज लिटरेरी स्टडी मलयाला नोवेलिंगटे। तो ये मलयालम लैंग्वेज में लिखा हुआ नोवेल है और इसी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 जीता है E.V. रामकृष्णन ने। साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए हैं 24 लैंग्वेजेस में। अगर तमिल लैंग्वेज की बात करते हैं तो तमिल ऑथर हैं राजा शेखरन। उन्हें यह अवार्ड मिला है उनके नोवेल नीरवाजी पदूम के लिए। तेलुगु में देखिए पतंजलि शास्त्री को अवार्ड मिला है उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए। हिंदी की बात करते हैं सो हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है संजीव को। नोवेल का नाम है मुझे पहचानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय अ लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो एक लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर नितिन मोहन लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द FIH एनुअल अवार्ड्स। सो महिला गोलकीपर का पुरस्कार किसने जीता। तो ये ऑनर जीता है इंडिया की सविता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड भूटान्स नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल फॉर हर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू द कंट्री। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किसे किया गया। तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह पहली वुमेन रीजनल डायरेक्टर है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की। सो भूटान में इन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक जो वहाँ के हेल्थ केयर में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव उसको ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी इनका अहम रोल रहा है। और कोविड-19 की वैक्सीन जो थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी इनका काफ़ी रोल रहा, जिसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज फॉर विच मिशन। तो इसरो को किस मिशन के लिए लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये ऑनर मिला है इसरो को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए। पहली बार है इसरो को जो है ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकृता पॉल कुमार हैज़ वॉन द विच एडिशन ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। तो देखिए ये भी याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ किसने जीता। सुकृता पॉल कुमार ने। कौन सा एडिशन जीता इन्होंने, इसका 6th एडिशन। किस बुक के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो बुक का नाम क्या है, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। इस अवार्ड की शुरुआत 2018 में US बेस्ड पब्लिशर पीटर बुंदालो के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द UNHRC's प्रेस्टिजियस नानसेन अवार्ड। तो नानसेन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो ये अवार्ड मिला है अब्दुल्ला मीर को। अब्दुल्ला मीर जो है जर्नलिस्ट हैं और फॉर्मर रेफ्यूजी हैं सोमालिया से, जिन्हें मिला नानसेन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्रॉम्पटन कंपनी को। और ये ऑनर किसने दिया है, देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द शास्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर 2022। 2022 का जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये किसने जीता, यूंगकियांग टांग ने। और अगर 2023 के लिए पूछते तो आपका आंसर होता रुइजियांग झांग। शास्त्र रामानुजन जो अवार्ड है इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और ये दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स
अवार्ड के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक नए भारत का सामवेद इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में एक बुक है देखिए जिसका टाइटल है नए भारत का सामवेद। इस बुक को का विमोचन किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में भारतीय संविधान पर जो मोदी जी की स्पीचेस हैं देखिए उसी का ही ये कंपाइलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल जिसका नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ज़ेबा जो नोवेल है इसकी ऑथर कौन है? तो ये नोवेल लिखा है हुमा कुरैशी ने। अगला क्वेश्चन, वेलकम टू पैराडाइज बुक इज़ रिटन बाय विच पर्सनैलिटी। वेलकम टू पैराडाइज जो बुक है ये किसने लिखी है? तो इसकी ऑथर है ट्विंकल खन्ना। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसी के साथ आपका दिसंबर का मंथली सीए हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। सारी ही पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे लॉजिक पाठशाला 16। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।